नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं तीसरे चैप्टर के 42वें श्लोक भगवत गीता के उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। इसमें बताया गया कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है या और ह्यूमन लाइफ है, उसमें क्या क्या चीज़ें की इम्पोर्टेंस किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। जैसे हमारा जो एक शरीर है, कुछ इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और ये जो सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, इन सब के बारे में ये हमें बताया गया है, ताकि अगर हमें ये नॉलेज होगी तो हमें अपनी सब ज़रूरतों को कंट्रोल, हमारी जो है ना इच्छाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलेगी। तो ये है तीसरे चैप्टर का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराणेहु इंद्रिय भी परम मन। ये मैंने पहली लाइन पढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि इंद्रियों को शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे शरीर से ज़्यादा बलवान है, क्योंकि देखिए जो भी हमारी ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडीली नीड्स होती हैं ना, वो कहाँ से पैदा होती है? वो हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वहाँ से उनको हमारी उनसे हमारी ज़रूरतें पैदा होती हैं। जैसे कि हमारी इंद्रियां, आपको पता है, आँख, नाक, कान और ये जीभ है ना, और स्किन है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनकी डिफरेंट नीड्स हैं, तो इसलिए हमारी डिफरेंट इच्छाएं पैदा होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमें खाना बहुत स्वाद लग रहा है ना, तो उसमें हमारी जो जीभ, हमारी जो इंद्रिय है, तो वो और मांग रही है, स्वाद मांग रही है। तो वो हो गया। और जैसे हम कहते हैं कि हमें कोई चीज़ बहुत देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है, तो वो हमारी आँखों पे डिपेंड होती है। इसी तरह कुछ अच्छा सुनना हमें अच्छा लगता है, तो वो कानों पे। तो इसी तरह हमें कहते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है उसको देखने में, उसको टच करने में। ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब इच्छाएं हैं, ये हमारे सेंसर से पैदा होती हैं। तो सेंसेस, जो इंद्रियां हैं, वो हमें, आदमी को कंट्रोल करती हैं अभी। लेकिन हमने अगर इंद्रिय को कंट्रोल करना है तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसमें यही बता रहे हैं कि इंद्रियों, जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, वो इंद्रियों के कारण है है ना। तो इंद्रिय हमारे शरीर से बलवान है। लेकिन दूसरा ये है कि इंद्रियों से भी परे जो है वो मन है। इंद्रियों को भी जो कंट्रोल करता है वो हमारा माइंड का, ये जो हमारे सारे सेंसेस हैं, इनको कंट्रोल करता है मन। और उसके बाद है मन से भी बलवान है वो बुद्धि है, और मन को कंट्रोल करती है हमारी बुद्धि। तो अगर ये हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हमें कोई भी चीज़ हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बल्कि हम अपनी जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन सी इच्छा अच्छी है, कौन सी बुरी है, और किस लेवल तक हम इसको अलाउ करें। तो ये हम चीज़ें करेंगे तो हमारे लाइफ में बिल्कुल बैलेंस आ जाएगा। और क्योंकि अब देखते हो कई लोगों में बहुत एडिक्शन हो जाते हैं, है ना। हम भी कई बार, हमें भूख कम होती है लेकिन वो स्वाद अच्छा होता है, तो हम खाते जाते हैं तो फिर मोटे हो जाते हैं। तो वो इसीलिए है कि हमारा अपनी इंद्रियों पे, मन पे, और हमारी जो जीव की इंद्री है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए यही बताया गया है कि इंद्रियों से परे जो है वो है मन है। इंद्रिय से स्ट्रोंग जो है वो मन है, और मन से स्ट्रोंग है, मन के जो ऊपर वाला है वो है बुद्धि। तो हम अपने बुद्धि जो है, हमारे इंटेलेक्ट है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो समझ है, विवेक है, उससे हम अगर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा विवेक अच्छा है, हमारी बुद्धि अच्छी है, तो हम ये देखेंगे कि कि जो भी है, अगर हमारी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम दिमाग से सोचेंगे कि हाँ, इच्छा हो रही है, लेकिन हम दिमाग से सोचेंगे कि हमने पहले ही बहुत खा लिया है, अब और ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीमार होंगे, मोटे होंगे। तो इस तरह से हम अपनी इच्छा को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो हाँ, हम देखते हैं हमारी लाइफ में यही प्रॉब्लम आती है कि हमारा इच्छा पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे इस तरह के बहुत सारे एडिक्शंस आजकल होते हैं। हम किसी तरह के वीडियो देखते हैं, और अलग अलग तरह के, और फिर वो उसी में फंस जाते हैं, और या किसी चीज़ को छूने की इच्छा होती है, और इस तरह से आदमी और उसमें फंस जाता है, तो उसका अपने पे कंट्रोल चला जाता है। तो उसके लिए यही बताया गया है कि हमें अगर ये नॉलेज होगी कि हमारी
इंद्रियों के को कंट्रोल करता है वो मन है, और मन को जो कंट्रोल करता है वो हमारी बुद्धि है। और उसके बाद भी ये है कि बुद्धि से भी जो अत्यंत पर है, बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वह है आत्मा, है ना। ये जो डिफरेंट लेवल है, तो सबसे नीचे वाला लेवल है बॉडी, उसके ऊपर है इंद्रियां या सेंसेस, और सेंसेस के ऊपर है मन, और मन को कंट्रोल करता है बुद्धि या इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट को कंट्रोल करता है हम करते हैं या जिसे आत्मा कहा जाता है। तो ये हमें अगर हायरार्की पता होगी कि ये इस तरह की कौन किसको कंट्रोल करता है, अगर हम ये अभी है ना इसमें बता रहा हूँ आपको, थोड़ी ये नॉलेज हुई, इसको थोड़ा और डीप में अंदर जाके फिर समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो जो भी आप चीज़ें आप एडिक्शन है या आप जो काम नहीं करना चाहते, तो उसको आप अपने आप को समझ के तो उसको आप कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और गीता का ये बिल्कुल प्रैक्टिकल श्लोक है। जैसे मैंने बताया कि 3rd चैप्टर का 42nd श्लोक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ें और समझें, और तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज आना शुरू हुआ। तो चलो अरे मैं अभी ये ख़त्म करता हूँ। आप इस के बारे में कमेंट करना कि जो मैंने आपको बताया कुछ आपको समझ आया, कुछ अच्छा लगा, या जो भी आपको है ना सजेशन हो तो वो आप वीडियो में लिख देना कमेंट्स में। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।